गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो क्लास 4 का जो चैप्टर नंबर 6 है द जंक सेलर। सो इसमें क्या है, जंक सेलर में जो आपका इंट्रोडक्शन में आपको जस्ट आपका जो फर्स्ट मीन्स आपका चैप्टर है उसके बता रही हूँ कि जंक सेलर मीन्स व्हाट। तो उसमें जंक मीन्स जो आपके मीन्स जो कबाड़ी बोलते हैं उसको जंक सेलर मीन्स कबाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं। जो आपके मीन्स सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक है, कोई वेस्ट मटेरियल है, वो लेने के लिए जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जंक सेलर। ओके, सो यहाँ पे ये पूरे जंक सेलर जो हमारा लेसन है, चैप्टर है, उसमें पूरा क्या कंटेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, तो हम देखते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लोन। इसमें क्या क्या आएगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोन के बारे में हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर्स, हम 2 और 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ये चैप्टर में आएगी। कन्वर्जेशन ऑफ मनी, मनी जो हम है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे मनी को, जैसे रुपीस इंटू पैसे, पैसा इंटू रुपीस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, जो मनी है जो पैसा रुपीस एंड पैसा में जैसे हमने प्रीवियस में किया मीटर एंड सेंटीमीटर का, वैसे रुपीस एंड पैसा में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सम्स कर सकते हैं वो। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो प्रॉफिट और लॉस, कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो इसमें हमको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है, वो यहाँ पे ये पूरा जो चैप्टर है जंक सेलर में उसमें हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया जंक सेलर में एक लेडी की यहाँ पे एक स्टोरी दी है, जैसे जो है उसको क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाली उसको कहते हैं। जो वुमन है उसको वो जंक सेल करती है तो उसको कबाड़ी वाली हम बोल सकते हैं। ओके, सो वो किरण करके एक लेडी की स्टोरी है, वो जब हम बुक थ्रू हम जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लोन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट इज़ लोन। द लोन इज़ अ टाइप ऑफ डेब्ट। तो लोन क्या है, तो टाइप ऑफ क्या है, तो लोन इज़ अ टाइप ऑफ डेबिट। ओके, अ लोन इज़ व्हेन यू रिसीव मनी फ्रॉम फ्रेंड, बैंक और फाइनेंशियल जो हमारा है, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन जो है एक्सचेंज फॉर फ्यूचर जो है रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो लोन क्या है, तो वन टाइप ऑफ क्या है वो, कि कोई भी हम उधार लेते हैं किसी से, या तो कोई फ्रेंड से या कोई बैंक से या कोई फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनी है, उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूचर पेमेंट जो रीपेमेंट है उसको हम वहाँ पे लोन के हिसाब से वो चीज़ रखते हैं। और इससे एक्सचेंज क्या करते हैं, हम कोई भी पैसा हमको अब जैसे प्रेजेंट में चाहिए वो हम इंटरेस्ट के साथ हम ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ लोन। जो आपको लोन के बारे में भी इसमें पढ़ना है आपको। ओके, सो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट ऑफ लोन क्या है, सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है लोन के बारे में, तो इसके प्रिंसिपल क्या है, मेन जो है वो, द प्रिंसिपल इज अमाउंट यू बोरो एंड द इंटरेस्ट इज अमाउंट जो है वो चार्जेड फॉर रिसीविंग द लोन। जो आप अमाउंट लेते हैं, उधार लेते हैं किसी से, तो उसको क्या करते हैं, वो अमाउंट के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ता है, उनको रिसीव करना पड़ता है, मीन्स देना पड़ता है, वो जो पैसा लेते हैं उसके ऊपर। दैट इज इंस्टॉलमेंट मीन्स क्या है, लोन में इंस्टॉलमेंट का एक होता है उसका पार्ट। तो क्या है इंस्टॉलमेंट, तो एन इंस्टॉलमेंट इज अ मनी दैट इज मनी या टर्म या पेमेंट जो होता है वो पेमेंट टूवर्ड द लोन। जो इंस्टॉलमेंट क्या है कि आपको कोई भी मनी या टर्म पैसा कोई भी मीन्स टर्म के हिसाब के, जैसे 6 मंथ के लिए या तो 1 ईयर के लिए किसी से उधार लेते हो आप, तो उसके जो अकॉर्डिंग है आपको उसके सामने ऑपोजिट आपको क्या करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि ये इंस्टॉलमेंट अगर आपने 10,000 लिया है तो मंथली ये इसका इंटरेस्ट रहेगा, जैसे 5%, 10% प्लस जो इसका 5 मंथ के लिए आपने 10,000 रुपीज़ लिया है तो 1 मंथ में कितना इंस्टॉलमेंट आएगा,
तो 10 डिवाइडेड 5 करेंगे तो 2000 आपको पर मंथ प्लस 2000 के ऊपर 5% आपको इंटरेस्ट उसका देना पड़ेगा। सो ये लोन के बारे में डीपली हम नहीं जाते, जस्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ। और इंटरेस्ट क्या है, लोन जब लेते हैं मीन्स इंटरेस्ट वो चीज़ है, जैसे बैंकिंग हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। आप अपने मदर फादर को पूछ सकते हैं कि जो लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज ऑन टॉप ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोन दैट एक्ट एज अ कॉस्ट ऑफ लोन। इंटरेस्ट इज पेड अकॉर्डिंग टू द रेट कॉल एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, द इंटरेस्ट रेट जो है वेरियस फ्रॉम लोन टू लोन एंड फ्रॉम लेडर एंड लेडर टू लेडर। मीन इंटरेस्ट क्या है कि जो आप कोई भी आप पैसा किसी से लेते हो तो उसके ऊपर जो ब्याज बोलते हैं तो वो उसके ऊपर कैसा लगता है। अगर वो टर्म में आपने रिफंड नहीं किया, वो पैसा नहीं चुकाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट का भी आपको क्या होता है, लेडर फ्रॉम लेडर टू लेडर मीन्स उसका ब्याज वो है वो डबल हो जाएगा। सो दिस इज़ द हमने क्या किया, जस्ट रिफ़र करना है इम्पोर्टेंस जो कंपोनेंट ऑफ लोन जो हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्या है, सो यहाँ पे जो जंक सेलर आप जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन जो मेथड हमने आपको बताई थी कि मेथड आपकी आएगी मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें सम फैक्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, वो क्या है। सो यहाँ पे 5 × 1 = 5 आपको दिया है, जो आप देख सकते हैं 5 × 5 = 1 और 1 × 5 = also 5। सेकंड क्या है, तो 0 × 5 = 0 आएगा और 5 × 0 = also 0। दिस इज द फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट थर्ड वन इज 7 × 10 = आंसर क्या है 17 और 8 × 10 = 80। 7 × 100 = 700 एंड 8 × 100 = 800। लास्ट जो है वो इक्वल टू जो है, तो 2 × 5 = 5 × 2 = आंसर क्या आता है सेम। और आप कर सकते हैं तो 3 × 4 = 4 × 3 आंसर क्या आएगा 12 जो है वो सेम आता है। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। नेक्स्ट क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो 2 टाइप से आप कर सकते हैं। जो वन है वो कौन सी है, तो वन इज़ अ कॉलम मेथड और सेकंड वन जो आपको बताऊंगी दैट इज़ अ वो है मैं आपको बता रही हूँ जस्ट वेट। तो कॉलम मेथड हमने की और दूसरी जो हमारी है वो ट्रेडिशनल मेथड। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉलम मेथड में क्या करना है। तो कॉलम मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 26 × 15। तो उसमें क्या एक्सपांड फॉर्म करना है, जैसे 26 का तो 20 + 6 = 26 एंड 10 + 5 = 25। वहाँ पे एक्सपांड फॉर्म जैसे हमने प्रीवियस किया है वैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे 20 + 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे ये दिख रहा है 10 + 5 = 15। क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले 20 + 10 कितना आंसर आएगा 200। अगेन 10 + 6 आंसर क्या होगा 16। फिर क्या करना है 5 को 20 से तो 100 एंड 5 को यहाँ पे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 30 आंसर लिखा है। लास्ट में क्या करना है यहाँ पे कि जो आंसर आता है यहाँ पे जैसे 200, 100, 60, 30 उसको क्या करना है आपको यहाँ पे एडिशन करना है। तो ये एडिशन लिख लिया और ऐड करके क्या आंसर आता है तो 390। तो देयर इज़ अ आंसर ऑफ 26 × 15 इज आंसर इज 390 हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, सो दिस इज अ कॉलम मेथड। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। जैसे आप रूटीन में करते हो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं वैसे 46 × 12 जैसे हम करते हैं 0, 6 × 1 = 6, 4 × 1 = 4, 6 × 2 = 12 यहाँ पे करना है और आंसर हम जो गेट करते हैं यहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जो हमारी है वो यहाँ पे की है।
इसमें आप 3 डिजिट के भी ट्रेडिशनल मेथड में सम्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ मनी यहाँ पे हम देखते हैं। तो कन्वर्टिंग रुपीज़ इंटू पैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो रुपी इंटू पैसा कन्वर्ट करना है। सो वी नो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, वैसे 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसा, 15 रुपीज़ इज इक्वल टू 1500 पैसा। ओके, सो दिस इज द कन्वर्टिंग रुपीज़ इंटू पैसा। नाउ पैसा इंटू रुपीज़ कैसे करते हैं हम, तो देखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ मनी, उसमें कन्वर्टिंग रुपीज़ इंटू पैसा में यहाँ पे एग्जांपल लिया है। क्या है यहाँ पे एग्जांपल, आप देख सकते हैं। जैसे 53 रुपीज़ और 50 पैसा यहाँ पे लिया है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। 53 रुपीज़ प्लस 50 पैसा इजिकल टू 53 इंटू 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 53 इंटू 100 पैसा इजिकल टू कितना होगा, 5300 पैसा। ओके, सो यहाँ पे 5300 प्लस यहाँ पे 50 पैसा हमको ऐड करना है यहाँ पे। तो आंसर क्या आया, तो 5350 मीन्स 53.50। तो यहाँ पर हमको डेसिमल यूज़ करना है, तो 53.50 हमारा आंसर आएगा, जो हमारी है कॉस्ट मीन्स यहाँ पे रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं, वो हमको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो कन्वर्टिंग यहाँ पे जो आपको दिया है एग्जांपल, जैसे मैंने फर्स्ट करवाया 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, वैसे आपको डेसिमल पॉइंट यूज़ करके आपको यहाँ पे रुपीज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ मनी। जैसे आपने मीटर सेंटीमीटर के एडिशन किया, वैसे ही आपको एडिशन ऑफ मनी मीन्स यहाँ पे आपको रुपीज़ एंड पैसा के एडिशन आपको करनी है। क्या ध्यान में रखना है आपको, सो यहाँ पे ये पैसा और ये रुपीज़ का जो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है मीन्स पोर्शन दिया है, पार्ट दिया है। तो जो पैसा आपको दिया है वो पैसे की आपके कॉलम में लिखना है, और जो रुपीज़ है वो आरएस मीन्स रुपीज़ के कॉलम में लिखना है। और सम्स आपको जैसे एडिशन कहा है तो एडिशन, और सब्सट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्ट के अब यहाँ पे आपको सम्स करने। तो हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट के मीन्स माइनस के सम्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो है प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलेंगे, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो क्या है, तो प्राइस एट विच एनी, यहाँ पे है कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस क्या दिख रही है, तो कॉस्ट प्राइस आपको क्या दिख रही है, विच एनी आर्टिकल इज परचेज इज इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई भी आर्टिकल या कोई भी आप ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स आप परचेज करते हो, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट हो या कोई आर्टिकल हो या परचेज करते हो, तो वो परचेज के लिए जो उसके अमाउंट आप उसके लिए पे करते हो। जैसे हम 1 बुक खरीदते हैं यहाँ पे, सो हमारी 4th की मैथ्स की बुक खरीदे, तो मैथ्स की बुक की जो प्राइस है, तो मैथ्स की बुक की सपोज प्राइस कितनी है, तो आपको क्या वो मिस मैन बोलेगा कि यस यहाँ पे जो बुक की प्राइस है वो 80 रुपीज़ प्राइस है सपोज। सो हमने वो मैथ्स की जो आर्टिकल हमने ख़रीदा उसके लिए हमने कितने अमाउंट पे की, तो 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ क्या हो गई उसकी जैसे, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गई मीन्स सीपी। और सेलिंग प्राइस मीन्स क्या है, एसपी मीन्स क्या, तो प्राइस एट विच एन आर्टिकल इट्स सोल्ड इज इट्स सेलिंग प्राइस। सपोज हमारे पास 2 मैथ्स की बुक हो गई और 1 मैथ्स की बुक्स हम क्या कर रहे हैं, किसी को सेलिंग मीन्स बेच देते हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ हम प्राइस मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस मीन जो है एसपी, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ओके, सो प्रॉफिट लॉस में क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हमको खास उसमें देखना है। यहाँ पे आपको जो चीज़ आपने आर्टिकल बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का है मैं आपको बता रही हूँ, तो
तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इफ जो है हमारी सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे दिख रही है आपको, जो सेलिंग प्राइस है आपकी वो ग्रेटर देन इज़ अ कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा, तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ओके, इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस यू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट, और मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या होगा, लॉस्ट होगा वो चीज़ में। तो यहाँ पे क्या है एग्जांपल ऑफ, तो जो एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 15 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो पेन आपने कितने में बेच दी 20 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे देखेंगे, तो आपको क्या करना है, तो पेन की जो है सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हमको दिख रही है, तो क्या हम यहाँ पे रखेंगे, तो SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, तो हमारी सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से, तो आंसर क्या मिला 5 हमारा हो गया प्रॉफिट। तो हमको वो पेन जो हमने 15 रुपये में ख़रीदी थी उसको 20 रुपये में हम बेचते हैं, तो हमको कितने 5 रुपीज़ हमको उससे प्रॉफिट हुआ। तो लॉस कैसे हमको पता चलेगा, तो लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। इफ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, एग्जांपल जैसे पेन हमने 15 रुपये में ख़रीदी और उसको हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे, सपोज सेलिंग हम पेन हमने यहाँ पे 13 रुपीज़ में अगर हम बेच देते हैं, तो क्या होगा हमको, सो आपको देख के पता चलता होगा कि यहाँ पे हमने जो कॉस्ट है हमारी पेन खरीदी 15 में और 13 है मीन्स कम है, तो क्या करेंगे, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जो आंसर मिला वो है लॉस। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है, आप देख सकते हैं कितनी सेलिंग प्राइस है, सो 15 रुपीज़ माइनस 13 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस यहाँ पे 13 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस 15, तो 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। क्या हुआ, हमको लॉस हुआ। जो पेन खरीदी थी हमने उसकी 15 रुपीज़ प्राइस थी 15 रुपया, और उसको 13 रुपये में हम बेच देते हैं, तो 2 रुपीज़ हमको लॉस हुआ। ओके, सो ये जो आपका पूरा आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, वो चैप्टर नंबर 6 में कौन से जैसे हमने फर्स्ट बताया, मैं आपको बता रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 में कौन से यहाँ पे हमने पॉइंट्स देखे, लेसन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 3 डिजिट नंबर, फिर कन्वर्शन ऑफ मनी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स ये 5 पॉइंट्स, ये 5 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे पूरे ये चैप्टर में कवर करेंगे, और ये पूरा 5 कंटेंट हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर में वो कंटेंट है पूरा हमको सीखना है। ओके, आई होप यू लाइक। ये आपको नोटबुक में कॉपी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टूड दिस, एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमें उसमें आपको क्या करना है, बोर्ड वर्क करना है। ओके।